देहरादून से आज की सबसे बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत कर रहे हैं। मैं हूं अपर्णा मौजम। 4 पीसीएस अफसरों को चार्जशीट दी गई है। सचिव कार्मिक एएस यांकी ने इनसे जवाब तलब किया है। इन्होंने ट्रांसफर और रिलीव होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं की है। पीसीएस अजयवीर सिंह, गोपाल चौहान, स्मिता परमार और सुंदर सिंह को चार्जशीट दी गई है। धामी सरकार का ये बड़ा एक्शन है, बड़ी कार्रवाई है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपांकर, और क्या जानकारी? बिल्कुल अपर्णा, आपसे तकरीबन 10 से 12 दिन पहले ट्रांसफर हुए थे। जब जहां से इनको रिलीव होना था वहां से रिलीव हो चुके थे, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट से डीएम ने जब अपने एसडीएम को खोजा तो वहां ज्वाइनिंग के दौरान एसडीएम उन्हें नहीं मिले। उसके बाद इस बात की शिकायत फिर सचिव कार्मिक और मुख्य सचिव तक पहुंची और फिर मुख्य सचिव के आदेश पर सचिव कार्मिक जो है अरविंद सिंह हयांकी है, उन्होंने ये चार्जशीट इनको भेजी है और इनसे जवाब मांगा गया है कि 3 दिन में आप ये बताइए कि आपने रिलीव होने के बाद भी ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी। तो कुल मिलाकर पीसीएस अफसरों की जो मनमानी है या फिर जो शासन में खासतौर पर जो प्रशासनिक मनमानी होती है, उत्तराखंड नौकरशाही जिस बात के लिए बदनाम है, उसमें ये दिखा है और अब इनसे जवाब तलब किया गया। अपर्णा, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। 7 अक्टूबर से पंतनगर से पिथौरागढ़ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है और राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने यह जानकारी साझा की है। सांसद बलूनी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। हाल ही में बलूनी ने उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी की थी और अब उड्डयन मंत्री सिंधिया ने सांसद बलूनी को चिट्ठी भेजकर हवाई सेवा के बारे में बताया। उड्डयन मंत्रालय ने देहरादून पिथौरागढ़, हिंडन पिथौरागढ़ और पंतनगर पिथौरागढ़ के बीच फिक्स्ड विंग यानी हवाई जहाज शुरू करने को लेकर बिडिंग शुरू कर दी है। जल्द ही इन रूट्स पर हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद बंध गई है और फिलहाल 7 अक्टूबर से पंतनगर पिथौरागढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस शुरू करने जा रही है। इसकी मंजूरी हो गई है। अब बात चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा पर लगी रोक हट गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा लिया है। बता दें कि कोरोना के चलते चारधाम यात्रा पर 28 जून को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले का मंत्री सतपाल महाराज ने स्वागत किया और कहा कि गाइडलाइन के तहत जल्द ही यात्रा शुरू की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के दबाव के बाद सरकार एक्टिव हुई। यह अनुमति पहले भी मिल सकती थी। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हमने मुख्य मुद्दा ये उठाया था कि साहब 2 साल से लोगों की रोजी रोटी प्रभावित है यात्रा बंद होने से, इसलिए इसको खोल दिया जाए। और सारे देश में जो है सभी श्राइन्स, सभी मंदिर खुले हुए हैं, इवन हाई कोर्ट्स भी जो है खुली हुई हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में, इन पर बदलती हुई परिस्थितियों में अब ये आवश्यक नहीं कि स्टे ऑर्डर जो है कंटिन्यू करे। प्रतिबंध भी लगाए हैं कोर्ट? हाँ, कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। वो गवर्नमेंट की जो एसओपी में थे उन्हीं प्रतिबंध को रीट्रेट पुनरुक्त किया हाईकोर्ट ने और वो प्रतिबंध सरकार भी चाहती है। सरकार चारधाम यात्रा को कोर्ट द्वारा हरी झंडी दे दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने भी खुशी जाहिर की। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार यात्रा शुरू कराने को लेकर लगातार प्रयासरत रही है। उन्होंने कहा कि कोविड के पूरे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए यात्रा शुरू कराई जाएगी। अपना एक प्रस्ताव दिया और माननीय न्यायालय ने आज उस पर अपनी सहमति दी है। हम जो है हमारा हर हाल में यात्रा चलेगी और यात्रा पूरे कोरोना को ध्यान में रखते हुए जान माल की भी सुरक्षा रहे और यहाँ पर दर्शन भी हों, चारधाम यात्रा भी चले, जिससे कि वो हमारे बहुत सारे लोग, हजारों लाखों की संख्या में लोगों का रोजगार से जुड़ी हुई यात्रा है। यात्रा चल रही है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि यात्रा अच्छे, हमारा जल्द से जल्द आज हम बैठक करने वाले हैं और जल्दी से जैसे जैसे इंतजाम होंगे उसके हिसाब से हमारी कोशिश है कि जल्दी से उस यात्रा को शुरू कर दें। चारधाम यात्रा शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने आभार रैली निकालकर हाईकोर्ट और सरकार का आभार जताया। तो वहीं पिछले 1 सितंबर से बद्री विशाल के दर्शन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे संत मौनी महाराज का अनशन जूस पिलाकर तुड़वाया गया। साथ ही उन्हें भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी कराए गए।
हम ही नहीं, हम लोग तो अपनी रोजगार के लिए भी ढूंढ रहे हैं। दर्शन तो खैर करेंगे, लेकिन रोजगार के लिए भी ढूंढ रहे थे। किंतु भारतवर्ष के सारे लोग भगवान बद्री विशाल बद्री नारायण के दर्शन करने के लिए जो तृप्त थे, आज न्यायालय ने एक ऐसा फैसला दिया है कि सभी लोग जो है यहाँ दर्शन कर सकते हैं। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद हमारे द्वारा निश्चित एसओपी के अनुपालन में मौनी बाबा का पहले कोविड टेस्ट कराया गया और उनकी वैक्सीनेशन रिपोर्ट भी मेरे द्वारा चेक की गई। उसके पश्चात चूँकि वो 16 दिन से आमरण अनशन में बैठे थे, इसलिए केवल उनको सिंगल एक आदमी को आज हमने दर्शन हेतु अनुमति दी है और इसी के साथ उनका आमरण अनशन तोड़ा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मार्च 2022 तक सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले एग्जाम के लिए एप्लीकेशन को फीस मुक्त करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड राज्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं को बिना शुल्क के कर दिया है। उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सह चुनाव प्रभारी सांसद लॉकेट चैटर्जी और सरदार आरपी सिंह पहली बार उत्तराखंड पहुंचे। उनका जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। खुद सीएम पुष्कर धामी, अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उनकी अगवानी की। देहरादून पहुंचने पर भीमराव अंबेडकर और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। तो चुनाव प्रभारी शहीद स्मारक भी गए। बीजेपी दफ्तर पहुंचकर उन्होंने जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और सिख समाज के साथ भी एक अलग सेशन का आयोजन किया गया। देर शाम चुनाव प्रभारियों ने संगठन और सरकार के टॉप मोस्ट सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और उनके महामंत्रियों के साथ भी मीटिंग की। लास्ट टाइम जो हमारा बहुमत था, उससे ज्यादा बहुमत पाने के लिए लक्ष्य रख के हम काम कर रहे हैं। हमारा पूरा टीम काम कर रहे हैं और इसके लिए जो कुछ भी तैयारी करना है, अभी 3-4 महीने जो समय है, वो पूरा हम समय सदुपयोग करते हुए हम पूरा इसमें लगेंगे। प्रहलाद जोशी जी 4 बार के सांसद हैं और भारत सरकार के मंत्री हैं। उनके यहाँ आने से निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं में, हमारे संगठन में अच्छा समन्वय का काम होगा और हमारे कार्यकर्ता और तेजी से काम करेंगे। उनका उत्साह लगातार बढ़ा है और बढ़ेगा। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा सीट पर प्रभावशाली नेताओं में शुमार पूर्व दायित्वधारी सूरतराम नौटियाल ने बीजेपी में वापसी कर ली है। बीजेपी प्रदेश ऑफिस में केंद्र चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उनको पार्टी ज्वाइन कराई। इस मौके पर सूरतराम नौटियाल ने कहा कि पार्टी उनके लिए मां के समान है। नौटियाल के साथ गंगोत्री धाम के पुरोहित रविंद्र सेमवाल ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। किसी के गोद में नहीं गया। मैं समुद्र में रहा तो मैंने कहा मैं नालों में कहीं नहीं जाऊंगा और आज मेरी पार्टी ने मुझे बुलाया है और एक शब्द है कि कुपुत्रो जायते क्वचित् पितुमाता न भवति। माँ पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कुमाता नहीं होती। हमारी भारत माता और भारतीय जनता पार्टी को भी हम माँ मानते हैं। देहरादून में आज कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू हो गया और मंच पर नेता नहीं 4 धर्मों के धर्मगुरु बैठे। अध्यक्ष ने मंच से नीचे कुर्सी लगाई और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई के नारे भी लगा दिए। देहरादून से कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू हो गया और चुनाव की घोषणा तक 10 लाख नए मेंबर जोड़ने का लक्ष्य है। लेकिन उससे अहम ये रहा कि कार्यक्रम के मंच पर नेता नहीं बल्कि 4 धर्मों के धर्मगुरु मौजूद थे। कांग्रेस को उम्मीद है कि देवभूमि में उसे हिंदू वोटर्स के साथ साथ मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी साथ मिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि हर धर्म को सम्मान देना उनका काम है। कि हमारी पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है, सभी के प्रति सम्मान व्यक्त करती है। सबने संकल्प लिया है कि इस सदस्यता अभियान को हमने सीमा तय की है, जो हमने लक्ष्य तय किया है, उससे भी हम आगे बढ़ा कर ले जाएंगे। बीजेपी ने 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था और कांग्रेस को लगता है कि हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी से मुस्लिम, सिख और ईसाई पूरी तरह नाराज हैं और उसी नाराजगी को सम्मान देकर वोट मिल सकता है। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस की इस प्लानिंग में कोई दम नहीं दिखता। कभी यात्रा को लेकर के जो मामला उच्च न्यायालय में हो उसको लेकर के लोगों को भ्रमित करना, कभी इस तरह से चारों समुदाय के लोगों को खड़ा करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करना एक छोटा और ये बचकाना प्रयास है। उत्तराखंड की राजनीति का मूड और मिजाज पूरी तरह से अलग है। ऐसे में कांग्रेस की सभी धर्मों को एक मंच पर लाकर सम्मान देने की कोशिश कितने वोट खींच पाएगी, इसके लिए मार्च 2022 तक का इंतजार करना होगा।
दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान के बाद बीजेपी के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। त्रिवेंद्र रावत और हरक सिंह रावत में जुबानी जंग के बीच हरीश रावत ने तीखा तंज कसा है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का मटका फोड़ने वाली बीजेपी में क्या हो रहा है, ढेंचा ढेंचा हो रहा है। न्यूज 18 के इंटरव्यू में हरक सिंह रावत ने कहा था कि वो नहीं बचाते तो ढेंचा घोटाले में त्रिवेंद्र रावत जेल जाते। सीएम पुष्कर धामी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर सीएम ने सपत्नी देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में भगवान भोले का जलाभिषेक किया और प्रदेशवासियों के खुशहाली की कामना की। सीएम ने इस मौके पर दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटा। यहाँ पे अभी केक काटा जा रहा है और मुख्यमंत्री सर हमारी एक बच्ची को केक खिला रहे हैं। सब बच्चे एक बार तालियां बजाएं। तो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ इस अंदाज में सीएम धामी ने अपना बर्थडे मनाया। पहले अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने टपकेश्वर मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया और उसके बाद दिव्यांग बच्चों के बीच में अपना बर्थडे केक काटा। कोटद्वार में 56 साल की महिला की कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद मौत हो गई। महिला ने 8 सितंबर को वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीनेशन के बाद महिला को तेज बुखार आया। महिला का बुखार 7 दिन से उतर ही नहीं रहा था। आज दोपहर महिला की मौत हो गई। महिला दुगड्डा के पास जमरगड्डी गांव की रहने वाली थी। देर शाम हुई झमाझम बारिश के चलते विकासनगर के मुख्य बाजार समेत आसपास के इलाकों में पानी भर गया। पानी की निकासी न होने से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। लोगों का आरोप है कि नालियों की सफाई न होने से जलभराव की स्थिति पैदा हुई है। टिहरी में पहाड़ से मलबा आने से उत्तरकाशी घनसाली तिलवाड़ा रोड बंद हो गई है। जेसीबी मशीन द्वारा मलबा हटाने का काम फिलहाल जारी है। उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल और पनोत के पास भूस्खलन होने के कारण 24 घंटे बाद भी यमुनोत्री नेशनल हाईवे को खोला नहीं जा सका है। पहाड़ी से लगातार भूस्खलन होने के कारण सड़क खोलने का काम प्रभावित हो रहा है। यमुनोत्री हाईवे कल शाम को मलबा और भूस्खलन के चलते बंद हो गया था। विकासनगर के जौनसार बावर की लाइफलाइन कालसी चक्राता रोड पहाड़ी से मलबा आने के चलते लालपुल के पास बीते 24 घंटे से बंद है, जिस कारण गाड़ियों को 12 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। हालांकि मार्ग को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मौके पर लगी हुई है, लेकिन पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे के कारण सड़क खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। नैनीताल के रामगढ़ झूतिया हली गांव में भालू के आतंक से लोग परेशान हैं। भालू का आतंक इस कदर है कि दिन के वक्त ही भालू गांव में घूम रहा है, जिससे किसान खेतों में भी जाने से डर रहे हैं। अक्सर भालू अपने 2 बच्चों के साथ गांव के आसपास ही घूमता हुआ दिख रहा है। हालांकि पिछले साल से अब तक ये भालू एक शख्स की जान ले चुका है और 6 लोगों को घायल कर चुका है, लेकिन शिकायत के बाद भी वन विभाग ने ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं की। इससे उनमें काफी रोष है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहानी संघर्ष की,